से फोन बज रहा है, फोन उठाओ। हाँ मम्मी जी, किसका फोन आया है? अरे मुझे क्या पता किसका फोन आया है, फोन तो उठा, बात तो कर, फिर तो पता चलेगा। हेलो, अरे भारती दीदी। हाँ भाभी, मैं बोल रही हूँ भारती। वो क्या है ना, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज था, इसलिए मैंने घर वाले नंबर से फोन लगाया आपको। हाँ दीदी बोलिए, कुछ काम था क्या? हाँ काम था, इसीलिए तो फोन लगाया है। मैं बोल रही हूँ कि आज मैं और आपके जीजा जी घर आ रहे हैं, तो कुछ अच्छा सा खाना बना लीजिएगा, ठीक है? अच्छे से खातिरदारी करिएगा, क्योंकि साथ में प्रदीप जी भी आ रहे हैं, तो खाने में कुछ स्पेशल ही बनाना। अच्छा ठीक है दीदी, आप लोग आ जाइए, मुझे तो बहुत खुशी होगी कि आप लोग आ रहे हैं। मैं कुछ अच्छा सा खाना बना लेती हूँ। और भाभी मलाई कोफ्ते की सब्जी जरूर बनाना, साथ में पुलाव और रायता भी, ठीक है? प्रदीप जी को बहुत पसंद है। ठीक है दीदी, मैं सब कुछ बना लूंगी, आप लोग बस जल्दी से आ जाइएगा। अब रखती हूँ दीदी। अरे भारती बिटिया का कॉल था क्या? हाँ मम्मी जी, भारती दीदी का ही फोन आया था। आज भारती दीदी और जीजा जी आ रहे हैं, तो बोल रही थी खाने में कुछ स्पेशल बना लेना। अच्छा हाँ, भारती तो आने वाली थी आज, मैं तुझे बताना ही भूल गई। उसने कल ही फोन लगाया था मुझे कि मम्मी कल मैं और दवाद जी आ रहे हैं, तो खाने में भाभी को बोल देना कुछ अच्छा बना लेगी। तो भारती ने तो अपनी डिमांड बता ही दी होगी तुझे खाने के लिए। और हाँ, दामाद जी थोड़ा सा सख्त टाइप में है, तो उनका अच्छे से ख्याल रखना। और हाँ, साफ सफाई अच्छे से रखना, खाना पीना भी अच्छे से बनाना, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ अम्मी जी सही बोल रही है आप। दीदी ने बता दिया है मलाई कोफ्ते की सब्जी बनाना है, क्योंकि जीजा जी को बहुत पसंद है। ठीक है बहू, तू तो वैसे भी समझदार है, लेकिन एक बार फिर भी बता देती हूँ कि जितने दिन भी वो लोग रुकेंगे ना, अच्छे से खातिरदारी करना, किसी चीज़ की कमी मत करना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना अपने आप को, ठीक है? वो थोड़ा सा है डिफरेंट सोच के, लेकिन कोई बात नहीं, तू समझदार है, तू सब कुछ मैनेज कर लेगी, मुझे भरोसा है तुझ पर। हाँ मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी उन लोगों का। अरे भाई, सास बहू में क्या बातें चल रही हैं, किसकी खातिरदारी की बात चल रही है? और आज मलाई कोफ्ता किसके लिए बन रहा है? अरे आंटी जी आप आइए आइए बैठिए। वो तो आंटी जी, हम तो उस बस घर के बारे में बातें कर रहे थे और कुछ नहीं। आइए बैठिए ना आंटी। अरे सरला जी आओ आओ बैठो। अरे हाँ बैठूंगी। अरे तेरे तो मजे ही मजे हैं। अरे इतने कामकाज वाली बहू मिल गई है, जो बोलती है वो करती है, जो खाना हो सब खाना बनाना आता है, पूरे घर का देखभाल करना आता है। अरे तू तो बड़ी किस्मत वाली है जो ऐसी सर्वगुण संपन्न बहू मिली है तुझे। अरे जीजी, तुम्हारी बहू भी तो बहुत अच्छी है, कितनी संस्कारी है। संस्कारी तो है, अच्छी है, लेकिन तुम्हारी बहू की तो बात ही अलग है। वो तो हर चीज में निपुण है, सब कुछ आता है तुम्हारी बहू को। मैं तो कहती हूँ तेरी बहू हीरा है, हीरा। अरे जब से आई है तो तुझे घर की एक टेंशन नहीं रहती है, पूरा दिन कुर्सी में बैठे हुए बस टीवी और भजन में लगी रहती है, बहू सब कुछ संभाल लेती है। हाँ जीजी, कह तो सही रही हो, मेरी जब से बहू आई है तो मेरी तो सर की टेंशन ही खत्म हो गई है। कोई भी काम का मुझे कोई टेंशन नहीं होता है, सब कुछ मेरी बहू अच्छे से देख लेती है। बहुत संस्कारी, गुणवान और बहुत कामशील मेरी बहू है। उसे तो हर चीज़ की समझ है, मुझे कोई भी चीज़ उसे बतानी नहीं पड़ती है। बहुत समझदार है बहू मेरी। अच्छा काजल बहू, जाओ जीजी के लिए चाय और नाश्ता लेकर आओ। नहीं बहू, कुछ मत लाना मेरे लिए। अरे अभी अभी नाश्ता करके आई हूँ और चाय भी पी हूँ। अरे मैं तो काम से आई हूँ कि अपने पड़ोस वाली सारी औरतों का प्लान बन गया है, अरे वृंदावन मथुरा जाने का। तो एक काम करो, तुम भी चलो हमारे साथ। हम सबने ना मिलके बस भी बुक कर ली है, इसलिए कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, घर से ही चल देंगे बस में बैठकर। और हाँ, टिकट भी बुक कर दी है, बराबर बराबर का हिस्सा भी आया है पैसों का। तो तू भी अब चलना, मना मत कर देना, कल ही चलना है, अच्छे से तैयारी कर लेना। और तुझे तो वैसे भी किसी चीज की टेंशन भी नहीं लेनी पड़ेगी, तेरी बहू तो तेरे पीछे पूरा घर संभाल लेगी। मैंने तो सबको पहले ही बता दिया है कि सरला तो जाएगी ही जाएगी हमारे साथ। हाँ क्यों नहीं जाऊंगी, मेरा तो बहुत मन था मथुरा वृंदावन जाने का, तो मैं तो बिल्कुल चलूंगी तुम्हारे साथ। लेकिन एक समस्या है कि मैं अगर चली गई तो मेरी बहू पीछे अकेली पड़ जाएगी घर में। अरे तो तेरी बहू वैसे भी कौन सा मना करेगी तुझे, अभी पूछ ले उससे। अरे काजल बहू तू बता, चली जाऊं मैं मथुरा वृंदावन, अकेले रह लेगी ना इस घर पे, क्योंकि अकेले तुझे ही संभालना है सब कुछ। अरे मम्मी जी, आपको हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल जा सकती हो। अरे आपका मन भी है और घूमना फिरना तो इस उम्र में सबको ही अच्छा लगता है। आप तो आराम से जाइए, मैं इस घर का अच्छे से ख्याल रखूंगी। और तो जीजा जी भी आ जाएंगे तो मैं अकेली भी नहीं रहूंगी, अच्छे से उन लोगों की खातिरदारी करूंगी मैं। फिर तो ठीक है जीजी, अब तो मेरा जाना पक्का है। अब मैं भी जल्दी से तैयारी कर लूं, फिर तो कल जाना भी है।
ठीक है मम्मी जी, मैं आपकी सारी पैकिंग कर दूंगी और कुछ सूखे चीजें बना देती हूँ खाने के लिए, जिससे आप लोगों को हर टाइम पे कुछ खाने को मिल जाए। ठीक है, गुजिया बना देती हूँ, सलोनी बना देती हूँ, बेसन के लड्डू बना दूंगी, तो आप लोगों को नाश्ते के लिए कुछ दिन के लिए हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि तेरी बहू हीरा है, हीरा। अरे तू जाने के लिए बोल रही है और बहू को सब पता है कि रास्ते में मेरी सासू माँ को भूख लगेगी तो सब कुछ बना दूँ। चल अब मैं चलती हूँ, मुझे भी तैयारियां करनी है जाने की। मम्मी जी आपका कुछ और खाने का मन हो तो मैं वो भी बना देती हूँ। अरे बहू मैं तो सोच रही हूँ कि अयोध्या भी चली जाती हूँ उधर से, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जाइए। और भगवान जी ने आपको बुलाया है, राम जी ने, तो आपको तो जाना ही पड़ेगा वैसे भी। अरे आप तो वैसे भी कितना पूजा पाठ करती हैं, अब तो भगवान जी ने आपकी पूजा भी स्वीकार कर ली। हाँ बहू तू सही कह रही है, मेरा तो बहुत मन था अयोध्या जाने का, तो मैं उधर भी चली जाऊंगी। तू आराम से सब कुछ घर में अच्छे से संभाल लेना। अब चल जल्दी से तैयारी कर ले, पैकिंग कर ले, जिससे कल अब सुबह निकलना भी तो है। हाँ मम्मी जी चलिए। अरे कोई इस घर में दिखाई ही नहीं दे रहा है, कहाँ चले गए सबके सब? अरे भारती बिटिया आ गई। अरे आइए दामाद जी बैठिए। अरे मम्मी हम तो बैठते हैं, लेकिन तुम बताओ तुम कहाँ जा रही हो ये बैग लेकर? अरे काजल बहू इधर आना, देख भारती बिटिया आ गई और दामाद जी भी आ गए। अरे क्या बताऊं भारती बिटिया, अचानक से जाने का प्लान बन गया हमारा। हम तो मथुरा वृंदावन जा रहे हैं, उधर से अयोध्या भी जाएंगे। अरे साथ की सभी सहेलियां मेरी जा रही हैं बस बुक करके, तो मैंने सोचा मैं भी हो आती हूँ। मन तो मेरा वैसे भी बहुत दिन से था जाने का, तो अब मुझे कल सुबह सुबह ही जाना है, इसलिए सारी तैयारियां कर रही थी। अच्छा मैं वही सोचूं कि कहाँ जा रही हूँ आप अचानक से, मुझे बताया भी नहीं और जैसे ही मैं आई वैसे ही चल दिए। अरे जीजा जी प्रणाम। प्रणाम भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ जीजा जी, आप बताइए आप लोग कैसे हैं? हम भी बिल्कुल ठीक ही हैं। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं, आप लोग बैठिए। अरे काजल वो जाओ चाय नाश्ता लेकर आओ दामाद जी के लिए। ठीक है मम्मी जी। हम मेहमान थोड़ी ना है इस घर के जो हमें नाश्ता पानी दे रही हो। भाभी मैंने बोला था ना आपको खाना बनाने के लिए, तो आपने खाना बनाया कि नहीं? हम तो खाना खाएंगे। हाँ दीदी बन गया है खाना। ठीक है तो तुम लोग खाना ही खा लो, मत करो नाश्ता। चलिए जी, भाभी ने बहुत प्यार से खाना बनाया है और आपका सब कुछ मनपसंद बना है, तो चलिए खाना खा लीजिए। नहीं नहीं मुझे जाना पड़ेगा, अर्जेंट है। अरे मम्मी जी मैं कुछ दिन ना भारती को यहीं छोड़कर जाता हूँ। वो क्या है ना कि मेरी ना ड्यूटी दूसरे शहर में हो गई है 15 दिन के लिए, तो जब मैं वहाँ से वापस लौटूंगा तो फिर भारती को लेकर घर जाऊंगा। और आज मैं खाना अभी नहीं खा सकता क्योंकि मुझे अर्जेंट में जाना पड़ेगा। ठीक है दामाद जी कोई बात नहीं, भारती बिटिया यहीं रहेगी और खाना तो खाकर जाइए। और नहीं नहीं मम्मी जी मेरे पास टाइम नहीं है अभी, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, बाहर गाड़ी खड़ी है। अरे मम्मी ये भाभी को क्या पहनाकर घुमा रही हो तुम? अरे घर में ये क्या चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अभी तक तो ये थे इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं उनके सामने, लेकिन आप बताओ ये घर में चल क्या रहा है? कुछ भी भाभी पहनकर घूम रही है। अरे बिटिया तू भी ना, अरे आजकल तो सब सूट सलवार पहनते हैं, तो मेरी बहू भी पहनती है, अब इसमें बुरा ही क्या है? अरे मैं तो नहीं पहनती हूँ, मैं भी तो मायके भी आई हूँ तो भी देखो साड़ी में आती हूँ, कभी भी मेरे को देखा है शादी के बाद सूट पहनते हुए। अरे भाभी मम्मी तो पागल हो गई है, आपको तो समझना चाहिए। अरे आज के बाद ना तो आप ना साड़ी ही पहनना, सूट में दिख मत जाना मुझे। ठीक है दीदी आप जैसा बोले, मैं आज के बाद साड़ी ही पहनूंगी। और हाँ मेरा रूम अच्छे से तैयार है ना, साफ सफाई कर दी है आप लोगों ने कि नहीं? अरे बेटा तेरे रूम में तो भाभी भैया रहते हैं तेरे, वो क्या है ना कि उनका रूम छोटा था इसलिए तेरे रूम में शिफ्ट हो गए। मम्मी मेरे से बिना पूछे आपने मेरा रूम भैया भाभी को दे दिया? अरे कोई बात नहीं दीदी आप गुस्सा मत होइए, आप तो अपने कमरे में ही सोइएगा, हम लोग तो नीचे वाले कमरे में आ जाएंगे। ठीक है? अच्छा ठीक है बहू, तू एक काम कर, नीचे वाला कमरा साफ कर ले, तू उसमें शिफ्ट हो जा और इसका रूम खाली कर देना। ठीक है मम्मी जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी कर देती हूँ। अरे मैं जब से इस घर से गई हूँ तो कोई रूल नियम ही नहीं है इस घर में, अरे कोई भी किसी के रूम में रह रहा है। अरे बिटिया तू ना पहले की तरह ही चिड़चिड़ी है। अरे चल पहले खाना खा ले, उसके बाद बात कर लेना, जब से आई है बस लगी पड़ी है। हाँ चलो खाना खा लेते हैं, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है और भाभी तो चली गई अपना रूम साफ करने के लिए, बुलाओ उसको पहले खाना देने के लिए, उसके बाद कर लेगी। अरे यहाँ तो अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं मैं इतने दिन कैसे रहूँगी। मैं इनसे ही बात कर लेती हूँ, पूछती हूँ क्या बोलते हैं आने के लिए। मम्मी तो मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चली गई है घूमने, अब मैं यहाँ अकेले भैया भाभी के साथ बोर हो रही हूँ। और ये भी पता नहीं क्यों बहाना बनाकर चले गए हैं, इनकी तो कोई ड्यूटी नहीं थी,
फिर भी मुझे यहाँ अकेले छोड़ दिया। हेलो जी, आप कब आ रहे हैं मुझे लेने? अरे आपकी तो कोई ड्यूटी नहीं है, फिर भी आप झूठ बोलकर चले गए। अरे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, मम्मी भी नहीं है, भैया भाभी बस है। अरे मुझे बोर हो रही हूँ पूरी तरह से। अरे तुम समझती नहीं हो, मैं तो जानबूझकर तुम्हें वहाँ छोड़कर आया हूँ जिससे तुम कुछ दिन वहाँ रहो और अपना हक जमाओ। अरे उस घर में तुम्हारा उतना ही हक है जितना तुम्हारे भैया भाभी का है, ठीक है? तो तुम ये अपना हक छोड़ना मत। और ये टाइम तो अच्छा मिला है, कोई घर में है भी नहीं, तो तुम पूरा अपने हाथों में कब्जा कर सकती हो। अब समझ में आई तुम्हें मेरी बात? अच्छा ये बात है, फिर तो मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। अरे देखो, तुम्हारे मायके में इतना बड़ा बिजनेस है, इतना प्रॉपर्टी है, इतनी दुकानें बनी हैं। अरे सब में तुम बराबर का हक लो। अरे जितना तुम्हारे भाई का हक है उतना तुम्हारा भी है। समझ में आया? अरे हाँ जी, आ गया मुझे समझ में। अरे तो ये दिमाग इनका चल रहा था। अरे पुलिस वालों का दिमाग तो अलग ही होता है, इसीलिए तो वो मुझे यहाँ छोड़कर गए हैं। अब मुझे भी अपना फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा। अरे इस घर की बेटी हूँ, मुझे तो बराबर का हक है इस घर में। जितना भैया का है उतना मेरा भी है। वैसे भी मेरी शादी में इन लोगों ने दिया ही क्या था, कुछ तो नहीं दिया था, वही सड़ी सड़ी चीजें दे दी थी बस। अरे अब तो इनके 3-3 घर बने हैं, 1-2 घर तो मेरा भी हक बनता है ना। और घर में देखो कितनी चकाचौंध रहती है, ऐसा लगता है महल है महल। उस टाइम पे तो मुझे कुछ नहीं दिया था, लेकिन अब तो मैं लेकर ही रहूंगी। ये लोग तो अपने से देने वाले नहीं हैं, अब अपना हक तो मुझे खुद ही लेना पड़ेगा। अरे भाभी, इतना सज धज के और हीरे का हार पहनकर कहाँ जा रही हो? अरे वो तो मैं सब्जी लेने जा रही थी दीदी, मैंने सोचा इतनी धूप है तो आप जाएंगी नहीं, तो इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने सोचा मैं ही ले आती हूँ, पास में तो दुकान है। देखो बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, दोबारा से इस घर से निकलने से पहले ना मुझसे पूछ कर जाना, कदम मत रख देना बिना पूछे। ठीक है, अभी जाओ, हो गया, सब्जी लेकर आओ, लेकिन दोबारा से इस बात का ध्यान रखना। पर मम्मी जी तो मुझसे कभी भी नहीं पूछती हैं, कहीं भी जाऊँ कुछ भी करूँ, इसलिए मुझे पूछने की आदत नहीं है। लेकिन जब से आप आई हो हर चीज में आप रोक टोक करती हो। ठीक है, दोबारा से मैं कहीं भी जाऊंगी तो आपसे पूछ कर जाऊंगी। अब जाओ, भी पंचायत मत करो। और मैं तुम्हारी सासू माँ नहीं हूँ, ननद हूँ, तो मुझसे तो पूछना ही पड़ेगा। चलो अब घर में अच्छा मौका है, मैं राजेश से बात करती हूँ कि बिजनेस में क्या कुछ कैसा चल रहा है। अरे भैया, अभी 11 बज रहे हैं और आप तो घर पे ही बैठे हो, ऑफिस कब जाते हो? आपसे बिजनेस नहीं संभलता है तो एक काम करो, मुझे ही दे दो तो मैं अच्छे से संभालूंगी। आपके इस चक्कर में तो बिजनेस ही डूब जाएगा। आपसे तो ज्यादा ही पढ़ी लिखी हूँ, मैं आपसे अच्छा देख लूंगी बिजनेस को। देखिए भैया, आपके जैसे घर में बैठने से बिजनेस नहीं चलता है, ऑफिस जाना पड़ता है। अरे छोटी, मैं बस जा ही रहा था ऑफिस। वो क्या है ना कि नाश्ता नहीं किया था, बस नाश्ता करके जाने ही वाला था। अरे आप झूठ क्यों बोल रहे हैं दीदी से? आप साफ साफ कह दीजिए ना दीदी को। दीदी तो इस घर की बेटी है और आपकी बहन है, वो जरूर समझेंगी और अपनी है, कोई दूसरी थोड़ी ना है जो आप उनसे छुपा रहे हो। दीदी इस घर की बेटी है, उनका बराबर का हक बनता है इस घर में क्या चल रहा है क्या नहीं, हर चीज में जानने का हक है उन्हें। अरे नहीं, छोटी खामखा परेशान हो जाएगी, उसे बताने का कोई मतलब नहीं है, तुम चुप रहो अभी। अरे हो क्या रहा है, मुझे भी तो बताओ। अरे दीदी, इनका बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया है। जिस कंपनी के साथ ये काम कर रहे थे उस कंपनी ने धोखा दे दिया। और तो और दीदी, इस घर के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। अरे पूरा कर्जे से डूबे हुए हैं हम, हमारे ऊपर 10 लाख का कर्जा है और इस घर के पेपर भी गिरवी रखे हुए हैं। क्या? हाँ दीदी, सही कह रही हूँ मैं। अरे हम लोगों के तो बहुत बुरे हालात हो चुके हैं, लेकिन अब क्या करें, लोगों को बताते नहीं हैं। वो क्या था ना कि पापा जी जिससे डील करके गए थे ना, उसने पापा जी के जाने के बाद धोखा दे दिया। इसके वजह से सब कुछ डूब गया और पापा जी ने उसे इस घर के कागजात वगैरह सब कुछ दे डाले थे, इसलिए वो अचानक से अपने हाथों में सब कुछ कर लिया और हम लोग पाई पाई के लिए तरसने लगे। बस अब ये इतनी मेहनत कर रहे हैं कि दूसरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी उसके लिए पैसे चाहिए और उस चीज़ की हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है। अगर आपके पास हो दी तो प्लीज़ आप हमारी मदद करिएगा, क्योंकि एक आप ही तो हैं जो इस घर के बारे में भला सोचती हैं और इस घर के लिए आप तो कुछ भी कर सकती हो। मुझे पता है हर बेटी अपने मायके के लिए कुछ भी कर सकती है। प्लीज़ दीदी, आप कहीं ना कहीं से 5 लाख रुपए का और इंतजाम कर दीजिए तो हमारा कारोबार अच्छे से चलने लगे, फिर हम ब्याज सहित सारा लौटा देंगे आपको। मना मत करिएगा दीदी, आपसे बहुत उम्मीद है। मैंने तो कब से बोला था इनको बोलने के लिए, लेकिन ये बोलने में हिचकिचा रहे थे आपसे, लेकिन मैंने अब बोल दिया है, तो प्लीज़ मना मत करिएगा, ज़रूर मदद करिएगा हमारी। हाँ छोटी, जीजा जी से बात कर, शायद वो कहीं से जुगाड़ करके 5 लाख रुपए दिलवा दे तो हमारा काम अच्छे से चलने लगेगा। ठीक है, मैं बात करती हूँ। अरे ये तो पहले से भिखमंगे पड़े हुए हैं, ये तो उल्टा मुझसे ही मांग रहे हैं। इससे अच्छा और ये हमारे ऊपर प्रेशर डालें, मैं पहले ही निकल देती हूँ। मैं अभी उनको फ़ोन लगाती हूँ। अच्छा सुनो भैया, वो क्या है ना, तुम्हारे जीजा जी आ रहे हैं आज मुझे लेने, तो मैं जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ, फिर मुझे जाना भी है। सुबह ही फ़ोन लगाया था उन्होंने। ठीक है दीदी, तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ पैकिंग में। और हाँ, आप जीजा जी से प्लीज़ बात करिएगा। हाँ भाभी, मैं बिल्कुल घर जाकर इनसे बात करूँगी। थैंक यू दीदी।
जल्दी से यहाँ से जाऊँ मैं, नहीं तो ये लोग तो मुझे छोड़ेंगे ही नहीं, पैसे ही ले लेंगे। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।